तो भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध नामक दैत्य का वध कराया। और देखिए जरासंध का जन्म कैसे होता है। तो जरा नाम की एक राक्षसी रहती है जो सुबह सुबह उठते ही वह मांस की तलाश में घूमती रहती है, घूमती फिरती रहती है। एक बार की बात है कि जरा नाम की राक्षसी जो है मांस की तलाश में इधर उधर घूमती भटकती हुई जाती है। तो अचानक से एक कपड़े में उसने देखा कि एक कपड़े में बहुत सारा खून देखा और उस कपड़े को खोला जरा नाम की राक्षसी ने। तो देखा उसमें आधा आधा शरीर का एक बालक है। दूसरी तरफ देखती है तो उसी की जैसा उसी की तरह एक कपड़े में और आधा बालक मिलता है। तो जरा नाम की जो राक्षसी थी तो सोचती है, विचार करती है, खाना तो है ही, पर एक बार इसे जोड़ करके तो देखूं कि ये दिखता कैसे है। तो उस राक्षसी ने उन दोनों मांस के टुकड़ों को संधि कर दी, संधि अर्थात जोड़ दी। और जब जोड़ा तो उस प्राणहीन बालक में प्राण आ जाता है। और उसने जैसे ही जोड़ा प्राणहीन बालक में जब प्राण आता तो बालक बन जाता है पूर्ण रूप से। तो जोर जोर से रोना चिल्लाना प्रारंभ करता है। तो राक्षसी को लगा कि इसे खाना तो है ही, पर ऐसा करती इसको खाती नहीं हूँ क्योंकि ये लगता है कोई योग्य बालक निकलेगा। तो इसलिए उसे खाना उचित नहीं समझी वो जरा नाम की राक्षसी। और राक्षसी का स्वभाव बदल गया। तो एक राक्षस अपना स्वभाव बदल सकता है, लेकिन आजकल के जो इंसान है अपनी इंसानियत खोता चला जा रहा है। जरा नाम की राक्षसी तो जरा नाम की राक्षसी जो थी अपना स्वभाव बदल देती है। और जब पता चलता है उसको, जरा नाम की जो राक्षसी थी उसको पता चलता है कि ये बालक कितना सुंदर है, ये कुछ होनहार बालक हो सकता है। तो जरा नाम की राक्षसी अपना स्वभाव बदल करके उस बालक को ले जा करके मगध राज के राजा बृहद्रथ के पास पहुंचती है और बताती है कि हे महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो मगध देश के राजा जो थे बृहद्रथ उन्हीं का पुत्र था ये जरासंध। तो क्यों कैसे हुआ ऐसे, तो कहा कि उनकी दो पत्नियां थी। जो मगध देश के राजा थे उनकी दो पत्नियां थी, दो पत्नियां थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार बृहद्रथ जो राजा थे वो चंड कौशिक ऋषि के पास जाते हैं, पहुंचते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे महात्मा, हे भगवान, हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए चंड कौशिक जो ऋषि थे उन्हें एक फल देते हैं बृहद्रथ राजा को। और वो फल ला करके बृहद्रथ राजा ने अपनी पत्नी को देते हैं, दोनों पत्नियों को देते, क्योंकि जो चंड कौशिक राजा महात्मा थे उनको नहीं पता था कि उनके पास दो पत्नियां हैं, इसलिए उन्होंने एक फल दिया। और जो बृहद्रथ राजा थे वो फल ला करके अपने दोनों पत्नियों को आधा आधा करके दे देते हैं। दोनों पत्नियां उस फल को खाती हैं और खा करके दोनों पत्नियां गर्भवती होती है, गर्भ को धारण करती हैं। कुछ समय के पश्चात दोनों पत्नियां आधा आधा बालक को जन्म देती हैं। और जब जन्म देती हैं तो आधा बालक जब होता है तो दोनों पत्नियां डर के मारे उस दोनों पत्नियों ने क्या किया, कपड़े में लपेट करके उस बालक को फेंक देती हैं। और जब फेंक देते हैं तो उस समय जरा नाम की राक्षसी जब मांस की तलाश में इधर उधर घूमती फिरती है तो उसको उसकी नजर पड़ जाती है उस आधे टुकड़े खून से लथपथ उस बालक पर। और जब उस बालक को जरा नाम की राक्षसी देखती है तो दोनों मांस के टुकड़ों को संधि कर देती है, जिससे एक बड़ा सुंदर बालक हो जाता है। और वो प्राणहीन बालक में प्राण आ जाता है। और जब जरा नाम की राक्षसी संधि करती है, जरा ने संधि किया अर्थात जरा ने जोड़ा, तो उसका नाम पड़ गया जरासंध। तो इस प्रकार से जरासंध नामक जो राक्षस था उसका जन्म होता है। और जरासंध का जिस प्रकार से जन्म हुआ उसी प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, क्योंकि उसे बीच से फाड़ा गया था, अलग अलग टुकड़ों में वो था, एक करके उसको जोड़ा गया था। इसलिए वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पता था कि उसे बीच में से फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंका जाए तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जरासंध का जन्म होता है और भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कराते हैं। तो जरा का मतलब क्या होता है, देखिए जरा का मतलब होता है कि बुढ़ापा। व्यक्ति को ना चाहते हुए, देखिए दो बात सत्य है कि एक मृत्यु और एक बुढ़ापा, ना चाहते हुए भी व्यक्ति को जीवन में धारण करना ही पड़ता है।
इसलिए जब जीवन में जरा नाम का राक्षस, जो जरासंध नाम का राक्षस आए, तो जीवन में जब जरा प्रवेश करे तो उससे पूर्व हमें भागवत भजन करना चाहिए, भागवत शरणागति हो जानी चाहिए। तो कहा क्या भगवान का भजन करने से बुढ़ापा नहीं आता? आता है। ये प्रकृति का नियम है। जीवन भर कोई भी व्यक्ति जवान नहीं रह सकता है, एक नए दिन बुढ़ापा आएगा। परंतु जब हम भगवान का भजन करेंगे तो बुढ़ापा आता है, परंतु विलंब से आता है। इसलिए हमें भगवान श्री हरि नारायण का चरण ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का उद्धार कराया और उसके जन्म की कथा का इस प्रकार से वर्णन आता है। तो बड़ा सुंदर एक भाव है। यदि व्यक्ति को जीवन भर सुखी रहना है, जीवन भर आनंद में रहना है, जीवन भर प्रसन्न रहना है, देखिए कोई किसी का नहीं होता है भगवान के सिवा। एक बड़ा सुंदर भाव आता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है जीत, तुम्हारे चरणों में है हार, तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है हार, तुम्हारे चरणों में है जीत, तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इस प्रकार से भगवान की हमें चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।